कड़ाके की ठंड में घर के आंगन में दोनों बहुएं नंदनी नीरू पास में ही ननद के दोनों बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। सास ठंड से कांपते हुए आंगन में आती है। अरे तुम सब यहाँ ठंड में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? और बहू खाना नहीं बनाना क्या? माँ जी खाना कैसे बनाए? चूल्हा और लकड़ियाँ गीली हैं। बच्चे कब से खाना मांग रहे हैं। रुको मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। फिर सास ठंड में निकल जाती है और रास्ते में एक टीन का डब्बा पड़ा मिलता है। वहीं पेड़ के पास सूखी पत्तियों का ढेर लगा होता है। ये देख सास की आंखों में चमक आ जाती है। वाह मिल गया जुगाड़। टीन का डब्बा चूल्हा बनाने के लिए और सूखी पत्तियां जलाने में। पर इतने से सबसे कुछ नहीं होगा। अरे हाँ दर्जी की दुकान पर कपड़ों की बेकार कतरन भी पड़ी रहती है। उनसे बात बन जाएगी। मैं अभी दर्जी से जाकर मांग लाती हूँ। फिर सास टीन का डब्बा सूखी पट्टी पन्नी में रख देती है और दर्जी से जाकर बेकार कतरन मांगती है। भैया आपके पास बेकार कपड़ों की कतरन पड़ी हुई है ना? वो आपके काम की नहीं है तो आप मुझे दे दीजिए। अरे ये तो मैंने फेंकने के लिए रखी हुई है, तुम ले जाओ, ये मेरे किसी काम की नहीं है। सास दर्जी से कतरनों को लेकर घर ले आती है। लो बहू सूखे पत्ते और ये कपड़े की कतरनें हैं, इनसे आग जरूर जलेगी। नंदनी के टिन के डिब्बे में सूखे पत्ते भरे, फिर कपड़े की कतरनें ऊपर रखी और थोड़ा सा तेल छिड़क दिया। माचिस जलाई, फूफू करके चूल्हा तेज जल उठता है। सासू माँ आप तो सच में जुगाड़ की महारानी हो। चलो अब जल्दी से खाना बनाते हैं, सब बहुत भूखे हैं। चूल्हा धधकते ही दोनों बहुएं पहले चूल्हे पर दाल फिर रोटियां सेकती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। मम्मी खाना बन गया क्या? हमें बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट बच्चों, अभी गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ। कुछ देर बाद पूरा चूल्हा के पास चटाई पर बैठकर सब गरम गरम दाल रोटी खाने बैठते हैं। सभी खाना खाते हुए में गरम गरम खाना खाने का मजा ही कुछ और है। बहू थोड़ी गर्म दाल और देना। मम्मी दाल बहुत गर्म है, खाने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ अब ठंड भी कम लग रही है। सास प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है। जुगाड़ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। ठंड में शाम को काम से आने के बाद गर्म खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। सही कहा भैया। खाना खाने के बाद सभी सोने की कोशिश करते हैं, पर बिस्तर बहुत पतले और ठंडे थे जिससे नींद नहीं आती। पति भी चिंतित होकर कहते हैं, घर इतना ठंडा है, छत से ठंडी हवा बह रही है और फर्श भी काफी ठंडा लग रहा है। ऐसे में तो सोना मुश्किल हो रहा है। सुबह जल्दी काम पर भी तो जाना है। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, फिर भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तभी नंदनी राकेश से बोलते हुए, राकेश जी अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप पूरे परिवार के लिए जो कर रहे हो वो कम है क्या? आपका सोचना ही हम सब के लिए काफी है। ठंड बढ़ती जा रही है, आप सब इतनी ठंड में परेशानी उठा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। राकेश जी आप इतनी ठंड में हमारे लिए कितनी तकलीफ झेलकर पैसे कमा रहे हो, कभी उफ तक नहीं करते, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए। और रही ठंड की बात, हम कोई न कोई ठंड से बचने का जुगाड़ कर ही लेंगे। इस ठंड में तो रात काटना मुश्किल है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में वो जान नहीं रही जो मैं जाकर कुछ काम करके 4 पैसे जोड़ कर एक रजाई खरीद सकूं। बच्चे रजाई में सिमट कर कांपते हुए, मम्मी बहुत ठंड लग रही है। माँ रजाई बहुत छोटी है, इसमें तो ठंड भी नहीं रुक रही। नंदनी और नीरू एक दूसरे को देखते हैं। अगर आज रात ये हाल रहा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। अब आगे आगे तो ठंड और बढ़ने वाली है। हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा दीदी, ठंड से बचना है तो। दोनों बहुएं रात भर जाग जाग कर बच्चों के ऊपर अपनी शॉलें फैलाकर उन्हें गर्म रखती है। खुद ठंड से कांपती रहती है, लेकिन बच्चों को सुला देती है। सुबह होते ही दोनों बहुएं आंगन में बैठकर कुछ उपाय सोचती है। ठंड बहुत है, अगर 2 मोटे बिस्तर बन जाए तो ठीक होगा। उसी वक्त नंदी को कुछ याद आता है। नीरू याद है साहूकार के गोदाम में पुराने बोरे और धान की बोरियां पड़ी देखी थी, वो हमारे काम आ सकती है। नीरू की आंखें चमक उठती है। अरे हाँ दीदी, और गेहूं की पुरानी बोरियों की भराई भी तो हो सकती है। चलो चलकर साहूकार से पुराने बोरे भूसे मांगते हैं, शायद वो हमें देने से मना ना करे। दोनों साहूकार के गोदाम में जाती हैं और उससे पुराने बोरे और भूसा मांगती है। साहूकार जी
आपके पास काफी सारे पुराने बोरे और भूसा पड़ा हुआ है, हम खरीदना चाहते हैं, क्या आप बेचेंगे? अरे तुम दोनों उस बेकार पुराने बोरे और भूसे का क्या करोगी? साहूकार जी, हम उन बोरे में भूसा भरकर ठंड से बचने के लिए रजाई बनाएंगे। तो एक रजाई क्यों नहीं खरीद लेते? वो ठंड से बचाने के लिए ज्यादा सही रहेगी। साहूकार जी, हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम ये पुराने भूसे बोरे और ये सब क्यों मांगने आते? अच्छा ठीक है, ले जाओ। मैं तो वैसे भी इन्हें फेंकने ही वाला था। थोड़ी देर और ना आती तो नौकर फेंक आता। अच्छा हुआ तुम ही आ गई। फिर दोनों बहुएं नंदनी और नीरू पुराने बोरे में धान भूसी भरकर घर ले आते हैं। दोनों मिलकर बोरे दोहरी तह में सीती हैं। बीच में भूसा भरकर कुछ ही देर में 2 मोटे गरम बिस्तर तैयार हो जाते हैं। लो, अब रात में बच्चों को ठंड नहीं लगेगी, अब तो हम भी चैन से सो सकेंगे। पूरा परिवार बहुओं के इस नए जुगाड़ को देखकर खुश हो जाता है। रात को पूरा परिवार भूसे वाले नए बिस्तर रजाई पर लेटते ही राहत की सांस लेते हैं। अरे वाह, ये तो सच में गरम है। आज रात चैन की नींद आएगी। बच्चे भी खुश होकर रजाई ओढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही दिक्कत शुरू हो जाती है। मम्मी, ये बिस्तर चुभ रहा है। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। अरे दीदी, ये भूसा तो निकलकर चुभने लगा है। हाँ, ऐसे तो बच्चे सो ही नहीं पाएंगे। पूरी रात निकल गई। बोरे भूसे के बिस्तर पर सोने से ठीक से सो नहीं पाया। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठंड तो नहीं लगी पर रजाई बिस्तर काफी चुभ रहा था। सब फिर से ठंड में बैठकर कांपने लगते हैं। सुबह होने से पहले ही नंदनी उठ जाती है। नीरू, इतना भूसा अगर किसी मुलायम चीज में बंद कर दे तो? जैसे कोई मोटा कपड़ा। दोनों के दिमाग में एक ही बात क्लिक करती है। अरे, पिछली बार माँ जी दर्जी से कपड़ों की बेकार कतरनें लाई थी। हाँ दीदी, उसमें कुछ कपड़ों की कतरनें काफी बड़ी और मुलायम भी थी। उसमें भूसा भरकर सिल देंगे तो बिस्तर नरम हो जाएगा और ठंड भी नहीं लगेगी। दोनों बहुएं तुरंत दर्जी से कतरनें मांग कर थैले में भरकर ले आती हैं। आंगन में बैठकर सिलाई शुरू कर देती है। नंदनी और नीरू चादरें दोहरी तह में जोड़ती है, किनारों को मजबूती से टाकती है। फिर पुराने भूसे वाले बोरे फाड़कर उनका मुलायम हिस्सा निकालती है और चादरों में भरती जाती है। वाह बहुओं, तुम दोनों के दिमाग में तो भगवान ने अलग ही मशीन लगा रखी है। कुछ ही घंटों के बाद 2 बड़े मोटे और मुलायम रजाई नुमा बिस्तर तैयार हो जाते हैं। रात को पूरा परिवार नए बने नरम बिस्तर पर लेटता है। मम्मी, ये तो बिल्कुल नहीं चुभ रहा और ठंड भी नहीं लग रही। आज तो हम आराम से सोएंगे। हाँ माँ, ये बहुत गर्म है और मुलायम भी। वाह, अब तो हम राजा महाराजा जैसे सो सकते हैं। सच में तुम दोनों के जुगाड़ ने तो कमाल कर दिया। आज रात से चैन की नींद मिलेगी। सही कहा भैया, आज रात गरम बिस्तर पर लेटते ही नींद आने लगी है। ये सब हमारी बीवियों के जुगाड़ का कमाल है। सास गर्व से दोनों बहुओं को देखती है। मेरे जुगाड़ू बहुएं, तुम पर तो मुझे नाज है। दोनों बहुएं अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश होती है। फिर सब बिना ठंड के आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही सब बिस्तर से बाहर निकलते हैं तो फिर वही शीतल हवा घर में घुसती है। ससुर ठंड से कांपते हुए बोलते हैं, बड़ी ठंड लग रही है। अरे नंदिनी, ये घर तो बर्फ से भी ठंडा लगता है। दीदी, जब ये खिड़की से हवा बंद नहीं होगी, घर गर्म नहीं होगा। तभी नंदनी को जुगाड़ आता है। पुराने बोरे, टाट और पर्दे सब काम आ सकते हैं, बस जुगाड़ चाहिए। दोनों बहुएं पुराने बोरे में बची कतरनें भरकर खिड़की के नीचे दबा देती है। चूल्हे की बची राख को कपड़े में भरकर छोटे छोटे राख के गर्म पोटली बना देती है और उन्हें घर के कोनों में रख देती है, जिससे कमरा हल्का हल्का गर्म होने लगता है। ये जुगाड़ तो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। दोपहर तक धूप निकल जाती है, लेकिन पानी बेहद ठंडा लग रहा था। आज तो नहाना मुश्किल है। धूप में पानी रखने से गर्म हो जाएगा। दोनों बहुएं कई काले बर्तनों में पानी भरकर घर के आंगन में धूप में रख देती है। 1 घंटे बाद पानी गुनगुना हो जाता है। दोनों बच्चे खुश होकर बोलते हैं, मम्मी, पानी तो काफी गर्म गर्म हो गया। वाह, आज तो ठंड में पहली बार आराम से नहाएंगे। रात को फिर से ठंड बढ़ जाती है। नंदिनी की निगाह चूल्हे की बची आग पर जाती है। वो एक पुराना मिट्टी का मटका लेती है
उसके अंदर अंगारे डालकर ऊपर से छेदों वाली लोहे की टोकरी उल्टी रख देती है। अरे ये तो देसी हीटर बन गया, क्या सही जुगाड़ लगाया है दीदी। नंदिनी खुश होते हुए बोलती है, हाँ अब घर में भी किसी को ठंड नहीं लगेगी। छोटे छोटे जुगाड़ लगाए जाए तो सब मुश्किल आसान हो जाती है। सही कहा दीदी आपने, इस जुगाड़ की वजह से ही हम ठंड से बच पाए हैं, नहीं तो न जाने हम सबका क्या होता। दोनों बहुएं उसी देसी हीटर को कमरे के बीच में रख देती है। धीरे धीरे पूरा घर गर्माहट भरा हो जाता है। अब तो पूरा घर किसी तंदूर जैसा गर्म लग रहा है। मम्मी अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। पूरा परिवार आश्चर्य से बहुओं को देखता है। ससुर हंसते हुए बोलते हैं, मेरी बहुएं तो इस ठंड की डॉक्टर है। और सब गरम कमरे में आराम से रात बिताते हैं और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर